आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे HCF भी कहा जाता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि के द्वारा 10 और 16 का HCF ज्ञात करेंगे। शुरू करेंगे 10 से। 10 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होगा, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े। 10 के हमें टुकड़े करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका पहाड़ा हम पढ़ें तो उसमें 10 आए। तो एक का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 10 बार में 10 आएगा, इसलिए एक गुणनखंड 1 हो गया और दूसरा 10 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे और कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 10 आता है, जो 1 से बड़ी है। तो 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, तो 2 हो गया। इसके बाद देखिए 5 के पहाड़े में 2 बार में 10 आता है, तो 5 दूना 10, 5 भी गुणनखंड है। और इसके 5 से बड़ा गुणनखंड है 10। तो यहाँ पर 10 के सभी गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे 16 के गुणनखंड। सबसे पहला गुणनखंड होगा 1। अब 2 के पहाड़े में 1 से बड़ी संख्या 2 है। 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार में, तो यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 और 8 दोनों ही गुणनखंड होंगे। तो हमने 2 लिख लिया है यहाँ पे। 2 से बड़ा, आप यहाँ पे ध्यान रखें, हम बढ़ते क्रम में गुणनखंड यहाँ लिख रहे हैं। अब 2 से बड़ा गुणनखंड कौन सी संख्या है? 2 से बड़ी संख्या 4 है, तो 4 बार में 16 आता है, तो 4 हो गया। 4 से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 16 आता है 8, और 8 से बड़ी 16। अब यहाँ पे हमने 16 के भी सभी गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, 10 के सभी गुणनखंड और 16 के सभी गुणनखंड में समान गुणनखंड कौन सा है। समान का मतलब होता है जो 10 के गुणनखंड हैं उसमें भी शामिल है और 16 के गुणनखंड में भी शामिल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या से हम सबसे छोटे गुणनखंड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटा गुणनखंड है 1, जो 10 में भी है और 16 में भी है। इससे बड़ा है 2, जो दोनों में समान गुणनखंड है। इसके अलावा और कोई सी संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ पे 10 और 16 के समान गुणनखंड मिल गए हैं। इन समान गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो है 2, इसलिए 10 और 16 का HCF यानी कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड 2 है। तो ये हमने HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लिया है। अगला सवाल है हमारा, जिसमें 6, 9 और 15 का HCF यानी सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम गुणनखंड निकालेंगे संख्याओं के। 6 के गुणनखंड हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला गुणनखंड होगा 1। अब 1 से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 6 आता है तो वो है 2। 2 से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में आता है 6 तो 3 2 बार में, और इससे बड़ी है 6। तो यहाँ पे हमें 6 के सभी गुणनखंड मिल गए हैं। आप यहाँ पे ध्यान ज़रूर दें, किसी भी संख्या के सबसे छोटा गुणनखंड होता है 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होती है। इसके अलावा जिन संख्याओं के पहाड़े में वो संख्या आती है, जैसे 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए 2 और 3 भी 6 के गुणनखंड हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा कभी भी नहीं होता, उस संख्या के बराबर होता है। अब हम 9 के गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहला गुणनखंड 1 है। 3 के पहाड़े में 9 आता है और 9 के पहाड़े में 9 आता है, तो 9 के 3 गुणनखंड होंगे जो हमने लिख लिए हैं। 15 के गुणनखंड निकाल लेंगे हम। तो 1, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, 3 पंजे 15,
5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार में, और 15 के पहाड़े में 15 आता है। तो यहाँ पे हमने 6 के सभी गुणनखंड निकाल लिए हैं, 9 के गुणनखंड निकल गए हैं और 15 के गुणनखंड निकल गए हैं। अब इन सभी गुणनखंडों में हम समान गुणनखंड देख लें कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जो तीनों में समान गुणनखंड है वो है 1, इस पे हमने गोला लगा लिया है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं समान गुणनखंड तीनों में जो है वो 3 भी है। तो इस प्रकार से 1 और 3 समान गुणनखंड हैं, जिसमें 3 जो है सबसे बड़ा समान गुणनखंड है, इसलिए 9, 6 और 15 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, जिसे गुणनखंड को हम अपवर्तक भी बोलते हैं, वो है 3। इस प्रकार से विद्यार्थियों 6, 9 और 15 के गुणनखंडों में यानी अपवर्तक में सबसे बड़ा जो समान अपवर्तक है वो है 3, और यह अपवर्तक कहलाता है महत्तम समापवर्तक, जिसे HCF भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है इस प्रकार से आप आसानी से गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।